नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों जिस तरह से मनुष्य अपने पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनता है, ठीक उसी तरह से बहुत से जीव जंतु भी ऐसा करते हैं, जिनमें सांप भी शामिल है। सांप अपनी त्वचा उतारता है, ये तो हम सभी जानते ही है। किसी समय सांप की केचुली आसानी से देखने को मिल जाया करती थी, क्योंकि सांप काफी ज्यादा संख्या में पाए जाते थे। लेकिन आजकल जंगल कट गए हैं, पक्के घर बन गए हैं, अब सांप बहुत कम बचे हैं, इसीलिए सांप की केचुली भी बहुत मुश्किल से मिल पाती है। पर अगर आपको ये मिल जाए तो ये केचुली आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। ये आपके घर में धन को भी आकर्षित करती है। तो आज मैं आपको सांप की केचुली का इस्तेमाल करके धन प्राप्ति का सबसे सरल और आसान सा उपाय बताऊंगी। साथ ही बताऊंगी कि किसी को माँ बनने में परेशानी आ रही है तो किस तरह से सांप की केचुली का इस्तेमाल करके वो माँ बन सकती है, और सांप की केचुली आपके घर को चोर उचक्कों से सुरक्षित कैसे रखती है। दोस्तों सांप को कोई आम जीव नहीं बल्कि धार्मिक तौर से जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि ये शिव जी के गले में विराजित है। हमारे हिंदू धर्म में सांपों को मारना पाप माना जाता है। सांप को देवता मानकर हमारे हिंदू धर्म में उनकी पूजा की जाती है। विशेष रूप से नाग पंचमी के दिन सांपों को दूध पिलाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। सांप का हमारे धर्म में कितना महत्व है, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि जिसके पास सांप की मणि होती है उसे देवताओं जैसा सुख प्राप्त होता है। इसी तरह सांप की केचुली भी बहुत से कार्यों में फायदेमंद होती है। जब सांप की पुरानी त्वचा मृत हो जाती है तो वो अपने मृत त्वचा को छोड़कर नई त्वचा धारण कर लेता है। उसके द्वारा छोड़ी गई इस मृत त्वचा को ही केचुली कहा जाता है। प्राचीन समय में इसी केचुली का इस्तेमाल करके लोग बहुत से लाभ अर्जित कर लेते थे। सांप की केचुली को तिजोरी में रखने से धन की रक्षा होती है। अगर आपको चोर डाकुओं का भय है और आप चाहते हैं कि आपका मेहनत से कमाया हुआ धन चोर डाकू ना ले जाएं, तो आप सांप की केचुली को तिजोरी में रख लीजिए। ये धन की रक्षा करती है। घर में मुख्य दरवाजे पर सांप की केचुली को किसी कपड़े में बांधकर लटका देने से घर में चोरी का भय नहीं रहता। कई लोगों को सांप के सपने बहुत आते हैं, या बहुत से लोगों को सामान्य जीवन में भी सांप अधिक दिखाई पड़ते हैं या रास्ते में मिल जाते हैं। तो केचुली को किसी ताबीज में बांधकर पहन लेने से इन समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि सांप की केचुली को सोने या चांदी के सिक्के के साथ लकड़ी से बने बॉक्स के अंदर रखने से धन की समस्याएं दूर होती है। अगर सोने या चांदी का सिक्का नहीं है तो आप आम तौर पर चलने वाले 5 रुपए या 10 रुपए के सिक्के को भी लकड़ी के छोटे से बॉक्स में केचुली के साथ रख सकते हैं। अगर आपके घर के अंदर धन की कमी है तो आप ये उपाय कर सकते हैं। ये धन को आकर्षित करता है और धन आने के साधनों को बढ़ाता है। इसके अलावा जिन लोगों के पास धन तो बहुत होता है लेकिन रुकता नहीं है, तो वो भी यही उपाय कर सकते हैं। ऐसा करने से पैसों की बचत होने लगेगी। इसके अलावा अगर आप सांप की केचुली को घर के मुख्य दरवाजे के नीचे दबा दें तो ऐसे घरों में उसी दिन से बरकत होना शुरू हो जाती है और उस घर में धन का अभाव कभी भी नहीं होता। अगर किसी को पुत्र की कामना हो तो उस स्त्री के कमर पर एक कपड़े में बांधकर काले धागे में पिरोकर सांप की केचुली पहनाई जाए तो उसे पुत्र जरूर प्राप्त होता है। इसके अलावा अगर आप किसी मुकदमे पर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं और थक चुके हैं तो अगली सुनवाई में आप सांप की केचुली को जेब में रखकर कोर्ट में जाइए। इससे केस जल्दी खत्म होगा और फैसला आपके पक्ष में होगा। तो ये थे सांप की केचुली के कुछ ऐसे उपाय जिन्हें करके आप लाभ अर्जित कर सकते हैं। दोस्तों हिंदू धर्म में वास्तु शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसके हिसाब से हम लोग हर चीज करते हैं, जिससे कि घर में खुशहाली आए, धन की कमी ना हो, साथ ही परिवार के किसी भी व्यक्ति को किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। इसके कारण हम घर में भी हर चीज को उठाकर वास्तु के अनुसार रखते हैं। हम अपने घर में ऐसी चीजें रखते हैं या लाते हैं जिससे घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा निकलकर सकारात्मक ऊर्जा आए। हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में कभी खुशियों की कमी ना हो, साथ ही परिवार के किसी भी सदस्य को कोई बीमारी या अन्य समस्या ना हो। इसके लिए हम हमेशा जागरूक रहते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ उपाय अपनाने से कई समस्याओं से निजात मिल सकती है। जानिए वास्तु शास्त्र के किन उपाय से वास्तु दोष कम हो जाते हैं। जानिए इन उपाय के बारे में। घर और ऑफिस में एक्वेरियम रखने से धन और भाग्य में वृद्धि होती है।
इस एक्वेरियम में कम से कम 8 सुनहरी मछलियां और एक काले रंग की मछली जरूर रखें। माना जाता है कि इससे आपके ऊपर आई विपत्ति को वो अपने ऊपर ले लेती है। अगर आप चाहें कि आपके घर में हमेशा लक्ष्मी का वास हो तो अपने घर की तिजोरी या अलमारी में हल्दी की गांठ, दालचीनी की छाल रखें। इससे आपको काफी फायदा मिलेगा। सोते समय अपना सर हमेशा इस प्रकार रखें कि जब आप उठे तो आपका मुख उत्तर पूर्व दिशा की ओर हो। इससे धन के देवता कुबेर की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। और ध्यान रहे कि उठते समय आपका मुख कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए। अगर आपकी सफलता में कुछ अनचाही बाधाएं बार बार सामने आ रही हैं, तो नियमित रूप से रोज सुबह उठकर सूर्य देव को तांबे के लोटे में जल भरकर चढ़ाइए। बीमारियों तथा अन्य परेशानियों से बचने के लिए घर में ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि भोजन करते समय आपका मुख हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर हो। दोस्तों, धन और वैभव प्राप्त करने के लिए घर के मंदिर या फिर किसी अन्य क्षेत्र में लक्ष्मी जी का चित्र हमेशा ऐसा हो कि वो कमल पर बैठी हो। ऐसी तस्वीर घर में शुभ मानी जाती है, जिससे घर में धन धान्य की कमी नहीं होती। वहीं दुकान में आप हमेशा खड़ी हुई लक्ष्मी जी के चित्र की पूजा करें। ऐसा करने से कारोबार में वृद्धि होती है और धन संबंधित समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। तुलसी का पौधा हमेशा ईशान कोण में होना चाहिए और इस कोण में उनकी पूजा पाठ करनी चाहिए। वहीं पूजा के स्थान पर हमेशा गंगा जल रखना चाहिए। ऐसा करने से धन लक्ष्मी की वृद्धि होती है और घर के सदस्यों पर भी उनका आशीर्वाद बना रहता है। पीपल के पेड़ में शनिवार और मंगलवार को दूध, पानी और गुड़ मिलाकर अर्पित करना चाहिए। इससे ग्रहों की अनुकूलता के साथ ही पितरों और देवताओं की भी कृपा प्राप्त होती है और जिन कारणों से भी भाग्य साथ ना दे रहा हो वो कारण दूर होता है और जीवन में प्रगति का मार्ग खुलता है। ब्रह्म पुराण में बताया गया है कि जो मनुष्य शनिवार को नियमित पीपल को स्पर्श भी करेगा तो उसकी सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। शनि ग्रह उन्हें नहीं सताएंगे। हर सुबह स्नान करके तुलसी में जल देने के साथ ही नियमित तुलसी की जड़ से मिट्टी लेकर माथे पर लगाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इससे पाप का क्षय होता है। साथ ही ऐसे व्यक्ति पर देवी लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। इस प्रकार तुलसी की आराधना करने वाला व्यक्ति भगवान विष्णु का प्रिय होता है। इसीलिए इन्हें ग्रहों के विपरीत प्रभाव का भी सामना नहीं करना पड़ता। सायंकाल के समय घर के सभी सदस्यों को मिलकर आरती भजन करना चाहिए। भारतीय परंपराओं में ये शामिल है। इसके पीछे न सिर्फ धर्म है बल्कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। देवी लक्ष्मी का घर में आगमन बना रहता है और सुख समृद्धि आती है। संध्या के समय रोने, उदास बैठने से नकारात्मक भाव का संचार होता है। ऐसा न सिर्फ हिंदू धर्म में बल्कि अन्य धर्मों में भी कहा गया है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी भक्तों को हर हर महादेव, जय महाकाल।